राजस्थान में 3 जुलाई से बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र भाजपा के लिए जरा मुश्किल होने वाला है। वजह है कि एक तो कांग्रेस, जिसके सदस्यों की संख्या 65 के आसपास है राजस्थान की विधानसभा में फिलहाल, क्योंकि 5 जगह उपचुनाव होने हैं तो कम हो गए लोग, उनसे तर जीते थे। अब 64 विधायक कांग्रेस के पास हैं, लेकिन उनमें कई गजब के लेजिस्लेटर हैं। और भाजपा ने इन दिनों कुछ धरना प्रदर्शनों में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व सीएम के राजनीतिक सलाहकार संयम लोढ़ा समेत कई नेताओं के खिलाफ धरना प्रदर्शनों में ही मुकदमे करके उकसा दिया है। लगता है कि 3 जुलाई को शुरू होने वाली राजस्थान विधानसभा इस बार भरपूर हंगामे से भरी हुई रहेगी, क्योंकि लोकल जो है वो बॉडीज के चुनाव, लोकल बॉडीज चाहे वो पंचायत राज हो चाहे स्थानीय निकाय हो, उनके चुनाव आसन्न हैं राजस्थान में। मतलब कि सरकार की ओर से जो 10 जुलाई को बजट दिया जाने वाला है वो पैसा मोटे मोटे तौर पे ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालयों की ओर से, विभागों की ओर से इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लांट होता है। साथ ही जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनमें भी इलेक्शन वाली चीज जो है, ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से भाजपा अपने आप को मजबूत दिखाए। 11 सीटें लोकसभा की गंवाने के बाद भजनलाल सरकार जो है अपना फेस सेविंग कैसे कर सके, इसके लिए फिलहाल उन 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए कोशिशें हो रही हैं कि ढंग से करवाए जाएं। दिया कुमारी का हालिया बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, विधानसभा चुनाव के बाद टाइम नहीं मिला जनता को बताने का क्या काम किया, और अब उपचुनाव भी जल्दी ही है। ठीक है, चीजें ऐसी ही होती है, पहली बार नहीं है, हर 5 साल में चीजें इसी तरह आती हैं। जनता रिएक्ट कैसे करती है वो अलग बात है, क्योंकि अब मैं जैसा अक्सर कहता हूं कि कोविड इरा के बाद लोगों की सहनशीलता और इंतजार करने की क्षमता है उसमें भारी कमी आई है। राजनेताओं को उसी हिसाब से देखना होगा। तो राजस्थान में 3 जुलाई से बजट सत्र शुरू हो रहा है और 10 जुलाई को बजट पेश करेंगी उप मुख्यमंत्री और प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी। तो भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण रूपेण बजट होगा। इससे पहले वित्तीय लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था। बजट को लेकर तमाम तरह की जिक्र चर्चाएं हुई हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। उस प्रक्रिया में भी कई तरह के सवाल उठे थे, अलग बात है। लेकिन अब नए कानून जिस तरीके से लागू हुए हैं राजस्थान में भी, खास करके क्योंकि अपराध जो है और न्याय जो है वो विषय राज्य का है और राज्य में कानून लागू हो रहा है, ऐसे में कानून बनाने वाली एक बड़ी संस्था विधानसभा, जिसका काम ही कानून बनाना है, उसमें किस तरह से चीजें इंप्लीमेंट होगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में इस बार विधायन के जानकार कांग्रेस में ज्यादा हैं, विधायन के अनुभवी कांग्रेस में ज्यादा हैं, भाजपा में संख्या थोड़ी सी कम है। भाजपा में है लेकिन वो लोग बड़ी जिम्मेदारियों के साथ नहीं हैं। मसलन की मंत्री हैं तो नए हैं, मसलन की जो अच्छे जानकार हैं वो पिछली बेंच पे हैं या विधानसभा में नहीं पहुंचने दिए गए। यह तमाम चीजें जो है वो सीधे तौर पे इस बार के विधानसभा सत्र को अलग अंदाज में दिखाने पे मजबूर करेंगे। हम भी थिंक 360 पे विधानसभा का सत्र लाइव करेंगे, आपको लगातार अपडेट भी करेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि राजस्थान में पहली बार, यानी कि भजनलाल सरकार की ओर से पहली बार पूर्ण रूपेण बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में क्या होगा देखने वाली बात होगी। चूंकि भजनलाल शर्मा लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अधिकतर वायदे जो उनके मैनिफेस्टो में थे, चुनावी मैनिफेस्टो में भाजपा के, वो पूरे किए हैं बड़े पैमाने पे। हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश में एक
मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू भी किया है, जो काली सिंध पार्वती वाली परियोजना जो है, जिसको ईआरसीपी कहा जाता था, मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू, उससे पहले हरियाणा की सरकार के साथ एमओयू, और केंद्र सरकार के साथ जिस तरह से एमओयू किया है, यह सारी चीजें हैं कि भजनलाल शर्मा अब अपनी छवि को प्रदेश स्तर पर चमकाने में किंचित सफलता की ओर हैं। लेकिन विधानसभा सत्र में किस तरीके से, क्योंकि बजट आएगा तो अनुदान मांगों पे चर्चा भी होगी, बिल भी पेश होंगे, तमाम चीजें कितना क्या रहेगा उस पे फिलहाल जो है वो अकाउंट्स कमेटी, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और विधानसभा की विभिन्न समितियां काम कर रही हैं। लेकिन यह देखना समीचीन होगा कि राजस्थान की विधानसभा में इस बार कांग्रेस के बड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल, चाहे वो बूंदी के विधायक हरिमोहन शर्मा, रतन देवासी समेत कई बड़े नेता, जिनमें भीमराज भाटी, ऐसे लोग जो खासा अनुभव रखते हैं, और युवा भी हैं, जिनमें मुकेश भाकर हैं, जिसमें रामनिवास गावड़िया हैं, अभिमन्यु पूनिया हैं, ये सारे कई सारे हैं जिनका नाम सभी का लेना फिलहाल संभव नहीं। लेकिन यह जो टीमें हैं कुल मिला के भाजपा की नाक में दम करने के लिए पूरी तैयारियों में है, और कांग्रेस इसकी पूरी कवायद में भी है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस सत्र पे। इसमें एक और चीज कनेक्ट होती है, वो ये है कि इस विधानसभा सत्र के बाद ही एक बार फिर से आचार संहिता लगेगी। कौन सी वाली? इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में, जिनका नाम देवली, उनियारा, झुंझुनू, दौसा, खींवसर और चौरासी हैं, जहां से 5 लोग सांसद बन के गए हैं। अब कांग्रेस पूरा कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें से 2 सीटें ऐसी है जो उन्होंने गठबंधन में दी थी। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। ऐसे में एक प्रभावी विपक्ष के तौर पे, क्योंकि ये 5 सीटें जो हैं, इनमें से 5 सीटें में से 3 कांग्रेस के पास थी, और 2 सीटें जो है वो एक भारत आदिवासी पार्टी के पास और दूसरी आरएलपी के पास थी। कांग्रेस चाहेगी 5 सीटें कब्जाना, भाजपा भी चाहेगी। तो अब राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि विधानसभा में ये पार्टियां कैसे परफॉर्म करती है, उसमें बड़ा इन उपचुनावों को देखा जा रहा है कि उपचुनावों के लिहाज से परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। उसके बाद पंचायत राज, लोकल बॉडीज के चुनाव, तो तमाम बिंदुओं पे हम नजर बनाए रखेंगे। हम लाइव करेंगे विधानसभा को। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, ताकि राजस्थान के लीगल और राजस्थान के डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में हम नजर रख सकें। धन्यवाद।